अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आप खैरियत ऑफिस होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो कि किसी भी दर्द में मुब्तला हैं, जिसमें किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा होता है। अब असल में दर्द का होना एक इंडिकेशन है। ये एक इंडिकेशन जो है, जिस तरह एक मशीन है वहां पे इंडिकेटर लगे होते हैं और मशीन के किसी भी हिस्से पे जब कोई मसला आ रहा होता है तो फौरन मशीन की वहां जो इंडिकेटर होता है वो ऑन हो जाता है, फौरन बताता है कि आपको वहां मसला आ रहा है ताकि उसको ठीक किया जाए। सेम एज आपकी बॉडी में यही कंडीशन होती है। जब आपकी बॉडी पे किसी भी हिस्से पे कोई मसला होता है या कोई भी हिस्सा आपकी बॉडी का मुतासर हो रहा होता है तो फौरन आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है और इंडिकेट करती है कि आपके वहां पे मसला आ रहा है, यानी कि दर्द की फॉर्म में, ताकि आप उसका बर जो है उसको ट्रीट कर सकें। लेकिन दर्द को जो दबा दिया जाता है, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि आज हम अगर दर्द को दबा देते हैं तो ये इलाज नहीं है। अगर आप पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो वो दर्द का एहसास को दबा देना असल इलाज नहीं है और ये मसला और बिगड़ सकता है। और असल इलाज की तरफ आए, जो लोग ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं कि फौरन दर्द को रोक लेते हैं, ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि एक वक्त आता है कि वो मसला इतना बिगड़ चुका होता है तो बाद में आपकी कुव्वत इतनी कम हो चुकी होती है, बॉडी की जो आपका इम्यून सिस्टम है इतना उसको जो है अडॉप्ट कर लेता है और आपकी बॉडी का काफी हिस्सा जो है वो मुतासर हो चुका है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी होती है। वहां पर ट्रीटमेंट देना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। आजकल जो पेशेंट देखने में आ रहे हैं, मैं उनको अक्सर देखता हूँ, जो जोड़ों के जो अक्सर जो खवातीन के जो मसाइल हैं, और बाज मर्द हजरात भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जोड़ों के दर्द उनको होता है या फिर उनके एक दर्द है वो होता है, या फिर उनके टुकने जो है वो वहां पे दर्द हो रहा होता है या उनकी टांगों में दर्द हो रहा होता है। और ये इतने पेचीदा हो चुके होते हैं, जब उनको ट्रीट किया जाता है तो वो फौरन ही रिजल्ट मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप इसको फौरन इलाज करें, और उनकी नफ्सियात को समझते हुए बाद में परेशानी होती है कि इनको फिर पेन किलर अद्वियात ही दे दी जाए, क्योंकि वो पहले ही किसी मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि पेन किलर होती है। और पेन किलर अद्वियात जो है इंतहाई नुकसानदेह है। और जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो आप असल इलाज की तरफ आए, आप उस जो इंडिकेशन है, वो जो पेन हो रहा है उसको ना दबाएं। और ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पे जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो ड्रग्स होती हैं, यानी कि आपके आसाब, चूंकि दर्द का एहसास आपके जो नर्वस सिस्टम है उसने बताना होता है। जब आप उस नर्वस सिस्टम को दबा देते हैं जो कि आपको बता रहा होता है कि वहां पे मसला आ रहा है, तो फिर आपका जो नर्व है वो बहुत ज्यादा मुतासर होती हैं और आखिरकार फिर वो इतना मर्ज बढ़ चुका होता है कि बाद में फिर अद्वियात से भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये तसल्ली कर लें कि आपको जो मसला आ रहा है तो क्या जो आपकी ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं वो ठीक करवा रहे हैं। अगर ठीक नहीं है तो आप वक्ती अद्वियात की तरफ ना जाएं, आप मुस्तकिल इलाज की तरफ आए तो हर मसले का हल है। लेकिन ये हल नहीं है कि आप दर्द को जो है वो रोक रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कि अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जो कि खसूसन पेन किलर होती हैं और वो उनके दर्जात भी हैं, कोई ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि कई की माह तक उनके असरात होते हैं जो कि बहुत तेज होती हैं। अब जितनी तेज हैं उनके साइड इफेक्ट उतने ही ज्यादा होंगे। तो ऐसे अद्वियात से खुद को, अपनी बॉडी को बचाएं ताकि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो सके, क्योंकि अद्वियात की मोहताजी बहुत बड़ी मोहताजी है। जो लोग अद्वियात के मोहताज होते हैं उनको फिर जब तक मेडिसिन चलती रहती है, मेडिसिन को मिलती रहती है, वो ठीक रहते हैं। जो ही मेडिसिन का इस्तेमाल बंद करते हैं फिर दोबारा से उसी मसले में वो गिर जाते हैं, उसी मसले में वो फाल हो जाते हैं और फिर उसी मसले के साथ जिंदगी को तमाम कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज इस तरक्की याफ्ता दौर में आपको अद्वियात से ज्यादा आपको रहनुमाई की जरूरत है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं, खासतौर पर नफ्सियाती मसाइल हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी मुतासर होती है। क्योंकि एक रिसर्च ये बताती है कि इंसान जब परेशान होता है, जब वो गम की हालत में होता है, जब वो मसरूफियत की हालत में होता है, जब वो खुशी की हालत में होता है, तो उसकी खुशी, गम और नफ्सियात के डैमेज होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी का एक एक सेल मुतासर हो रहा होता है, जहां पे उसको दवा से ज्यादा उसको रहनुमाई की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अद्वियात से बच सकें और अद्वियात के साइड इफेक्ट से बच सकें, तो मेरे चैनल हेल्थ एंड गाइड को सब्सक्राइब करना और साथ बेल के आइकन को प्रेस करना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।